सभी के सभी जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी के सभी? सब बढ़िया हैं और बढ़िया ही रहने चाहिए। मैंने मतलब टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। कौन सा चल रहा है? अब परसेंटेज में कितने क्वेश्चन हो गए? 39 हो गए। कल काफी सारे बच्चे एब्सेंट थे कि नहीं थे? अब जो थे वो थे, उनका कोई इलाज नहीं है। कैसी नहीं आई थी कल? समोसा, जलेबी, इमरती, रबड़ी, जूस सब में से रह गई हैं? तेरी चल रही है मौका जी ना मिली। हाँ जी, सुने सुने सुने, ये हीट सी हो रही है, हल्की सी उमस ज्यादा हो रही है। एक तो जब क्या है, नहा के आते हैं ना तुरंत और तुरंत आ जाते हैं जब, तो शरीर तब तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी हिट देता है, उससे बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर रहा हूं, हो जाए तो। अभी क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40 मैं पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है। 40 विद्यार्थियों और 5 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की संख्या का 15% और प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की संख्या का 20% मिठाइयां मिलती हैं। कुल कितनी मिठाइयां थी? क्या बोला जा रहा है? कुल कितनी मिठाइयां थी? एक क्लास है, क्वेश्चन नंबर 40 है। एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट कितने हैं? 40 विद्यार्थियों और 5 शिक्षकों की एक कक्षा में, ये बोल रहा है। तो बेटा जो स्टूडेंट हैं वो तो है 40 और जो टीचर हैं वो है 5। कोई सरकारी स्कूल लगता है, 40 बच्चों में 5 टीचर, है ना? तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 5 क्या है? टीचर हैं, शिक्षक हैं, यही है। ओके, अब इनको क्या है, दिल किया कि मिठाई खिला दें। बेचारे रोज बड़बड़ 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 करते रहते हैं, तो दिल किया कि इनको मिठाइयाँ खिला दें। अब मिठाइयाँ कैसे डिसाइड हो रही हैं? अभी जैसे काजू कतली की कह रहा था ये बच्चा, तो काजू कतली मंगाएं। अब पीसेस में आएगा तो कितने पीस किसको देने हैं ये पता करना है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को जो पीस मिलेंगे वो कुल विद्यार्थियों का 15% मिलेंगे, वो ये कह रहा है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? उनका 15% प्रत्येक के बट में आएगा। तो प्रत्येक के हिस्से में जो पीस आएंगे वो कितने आएंगे ये देखते हैं। 40 गुणा में 15%। बेटा यस या नो? सारे बच्चों की आवाज आनी चाहिए मेरे पास। यस सर। परसेंट हटाओगे बटे में क्या आएगा? 100। ये आवाज कौन सा बच्चा कर रहा है? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 5 से कितनी बार? 3। 3 दूनी 6। तो प्रत्येक बच्चे को कितने काजू कतली के पीस मिलेंगे? 6 काजू कतली के पीस मिलने वाले हैं। तैयार हैं सभी के सभी? बोलो तैयार हैं। अब बात आती है टीचरों की। बेचारे इनको भी तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो प्रत्येक टीचर को कुल विद्यार्थियों की संख्या का 20% मिठाइयां मिलेंगी। कुल विद्यार्थी कितने हैं और उनका 20%, तो 40 का 20% ऐसी तो आएगा बच्चे। परसेंट हटाऊंगा बटे में क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2, 4 दूनी 8। तो प्रत्येक टीचर को कितनी मिठाइयां मिलेंगी? 8। पर टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं इसलिए ज्यादा मिठाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो ये इस प्रकार के जो लोग हैं ना वो बेकार हैं, तेजस्वी लोग। हाँ बिल्कुल। अब यहां देखें, स्टूडेंट टोटल है 40 और प्रत्येक के बट में कितनी आनी है? 6।
तो आप बताइए मुझे टोटल कितने हो गए? 240 मिठाइयां इधर चाहिए। स्टूडेंट कितने हैं? प्रत्येक के बट में कितनी आएंगी? 8। तो टोटल कितनी चाहिए? तो बेटा टोटल मिठाइयां कितनी हो गई? टोटल मिठाइयां हो गई 240 प्लस 40 280। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया हो। क्लियर है क्या? चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 310 अंक पाना जरूरी है। क्या बोल रहा है बेटा? एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 310 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 28% अंक मिले। कितने अंक मिले? 28% अंक मिले और उसे 93 अंकों से फेल घोषित कर दिया। अब गौर कीजिए, 28% लेके आया है नंबर वो, और 93 अंकों से 93 नंबर से फेल हो। वैसे पास होने के लिए कितने अंक लाना जरूरी है? 310। कितने नंबर? मतलब ये कह रहा है हेलो कि बेटा आप अगर 310 नंबर ले आए तो क्या हो जाओगे? पास। और अगर कोई व्यक्ति इसको 93 अंकों से 93 नंबर से फेल कर दे तो उसके नंबर आने कितने चाहिए? 270। 310 माइनस में 93, भाई 93 अंकों से फेल घोषित कर रहा हूं ना, तो एक्चुअल में लाया कितने नंबर होगा वो? 217। कितने नंबर? आवाज नहीं आ रही है। 217। और उसकी परसेंट कितनी बनी? तो सोचें, परसेंट में उसके नंबर हैं 28% और रियलिटी में कितने हैं? 217। तो बेटा जो नंबर परसेंटेज में 28% है वो रियलिटी में 217 है। तो वो नंबर परसेंटेज के हैं और वो नंबर रियल के हैं, यही तो है। तो आप क्या बोलोगे? 28% की वैल्यू 217, यही बोलोगे ना। क्वेश्चन नंबर है 41। 28% की वैल्यू 217। बेटा यस या नो? कह रहा किसी विद्यार्थी को अधिक से अधिक कुल कितने अंक मिल सकते हैं? अब अधिक से अधिक कोई भी व्यक्ति 100% ही तो बना सकता है, 100% बना सकता है। जब 28% पे इतना मिल सकता है तो 100% पे कितना मिल सकता है ये देखना। और ये बात मैंने सिखाई है। क्या सिखाई है? कि 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, 28% की वैल्यू दे रखी है, तो जिसका मान ज्ञात करना हो वो कहां रखते हैं? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे वो कहां? और कितना दे रखा है? 207। बोलिए यस या नो? परसेंट से 7 चौके 7 से काटे से 7 तिया 21, 7 एकम 7, 4 से उड़ा दे, 4 से कितनी बार? 25। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई, 25 एकम 25 और 25 तिया 75, 2 हासिल हो रहे, कितने हो गए? 7। तो अधिक से अधिक कोई व्यक्ति कितने नंबर ला सकता है? आवाज नहीं आ रही है। 700। समझ में आ गया ना? चलिए नोट कीजिए। देखिए, अरे बेटा आज ना आप लोग बहुत बुरी बुरी आवाजें निकाल रहे हो, इनको राजी से बंद कर लो, वरना बोर्ड पे बुला के सवाल करवाऊंगा। और नहीं हुआ ना तो इतना बड़ा डंडा है मेरे पास, यहां लेके खड़ा रहूंगा, ध्यान रखना। आ जाओ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, यदि x का 8% बराबर है, सॉरी 8% y के 4% के समान है। x का 8% y के 4% के समान, मतलब कैसे कहोगे पता है? ऐसे, क्वेश्चन नंबर 42, x का 8% किसके समान है? y के 4%। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है तो x का 20% समान है, x का 20% किसके समान है? सुनो सुनो, चारों ऑप्शन देखो, सभी ऑप्शन में y का मैटर चल रहा है ना। तो x का देके y का पूछ रहा है, और ये चीज इसने यहां ऑलरेडी दे दी है। क्या दे दिया? कि x का 8% बराबर है y के 4%, मतलब जो x में 8 है वो y में कितना है? 4, आधा ही तो है। सारे बच्चे बोलो। तो यहां जो x का 20% है वो y का कितना होना चाहिए?
आधा होगा 10% हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में नहीं आई? तो आंसर हो जाएगा y का 10%। ये इसका आंसर है। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो हो गया आंसर। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते। ये बहुत आवाज कर रहे हैं। चल ले तू खड़ा हो, हीरो सा खड़ा हो। हाँ ये हाँ अबे तू बैठ जा, तू वो गाना नहीं सुना? काली स्कूटी काला लैपटॉप, काले काले तेरे बाल नहीं सुना है क्या? अरे उसका है ना ये काका का। हाँ गाना नहीं सुना तुम? फिर करके क्लिक नहीं ऐसे कुछ गाता है ना। चल क्वेश्चन पढ़ 43। पीछे वाले तैयार है ना? क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अब। बता और क्या? अबे ऐसी क्यूट सी स्माइल मत दे मेरी तरफ, बैठ जा। सुने अब मैं पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है। सी की आय, किसकी आय? सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो कह रहा है ए की आय सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अब आप बताओ इसे कैसे करना चाहते हो? रेशियो से करोगे? रेशियो से कर दे। मैंने आपको कल समझाया था इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो जो बच्चे कल थे उनको 100% समझ में आएगा, बेफिक्र रहे हैं। और जो नहीं थे वो भली गुर्रा के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे पे। अब देखो ये बोल रहा है सी की आय, हालांकि तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि तुम अनुपात में प्रेजेंट थे मेरी क्लास में, तो कल थी ना। हाँ सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बेटा कौन? सी बी से 20% अधिक है। सारे बच्चे देख रहे हैं? और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। किसकी आय? बी ए से 25% अधिक है। सही है क्या? ओके अब सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है ये पूछ रहा है। लेट मी डू इट। हेलो, आपको पता है 20% है ये, तो क्या मैं 20% को रेशियो में बना के लिखूं तो 1/5 लिख सकता हूं क्या इसकी जगह पर? चलो लिख दिया, ये लीजिए 1/5 चलेगा ना? चलेगा। ये 25% है तो 25% को लिख सकते हो अपन, सारे बच्चे बोलो 1/4। अब सुने, सी बी से 1/5 अधिक है, तो मैंने कल समझाया था जैसे का जिसके बाद में आता है वो वैल्यू नीचे होती है, इसी प्रकार जिसके बाद में से आता है या सा आता है वो कहां होती है? नीचे। तो बी की आय कितनी है? 5 और सी उससे 1 अधिक है, तो सी कितना होगा? तो यहां से अगर मैं बी अनुपात सी का रेशियो बनाता हूं तो बी का मान तो बेटा 5 है ना, तो क्या रेशियो बनेगा? ए कजरी कहां है तेरा ध्यान? मैं कह रहा था ना परेशानी है समथिंग। तो क्या आ जाएगा? 5:6। यस या नो? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43। ठीक है, चलो ये वाला स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया। अब इसकी बात करते हैं। बी की आय ए से 1/4 अधिक है, इसका मतलब ए का मान कितना है और बी का मान 1 ज्यादा है, तो क्या लिखूं मैं? ए अनुपात बी। अच्छा 4:5। ए का मान 4 है क्या? हाँ 4 है, और क्या? सही बात है। तो ए का मान 4 है और बी का मान कितना है? 5। मुझसे मिस्टेक हो गई है ना? ठीक है, ओके। हाँ अब आप गौर करें, इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन कौन है बेटा? बी का मान यहां कितना है और बी का मान यहां कितना है? कॉमन तो ऑलरेडी बराबर है, और जब कॉमन बराबर हो तो फिर हमें कोई लफड़ा नहीं होता, क्योंकि बी का मान हम इधर भी 5 कह सकते हैं
और बी का मान इधर भी हम कितना कह सकते हैं 5, यस या नो? तो इसका मतलब जब कॉमन दोनों जगह बराबर है तो बी का मान 5 ही रहेगा। ओके है क्या? अब इनका रेशियो सीधे सीधे बोल देते हैं ए बी सी। तो ए का मान कितना बेटा 4, बी का मान, सी का मान 6, यस या नो? रेशियो आ गया। जैसे हम परसेंटेज से करते हैं उसमें थोड़ी सी हो सकता था समस्या हो जाए, यहां एकदम क्लियर हो गया। अब आप गौर करो, वो कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। सी ए का मान कितना है, सी का मान कितना है, कितना ज्यादा है इससे, इसका खुद का मान कितना है 4, और 4 का आधा कितना होता है 2। तो हमारे पास जितना है उसका आधा और बढ़ जाए उसको बोलते हैं 50% की वृद्धि होना। कितने परसेंट की वृद्धि होना, 50% की वृद्धि होना, उस बात को कहा जाता है। भले नहीं जानते हो तो निकाल के देख लो। दो मानों में, दो संख्याओं में परसेंटेज वृद्धि निकालना सिखाया था ना मैंने कल। तो 4 से 6 कितना परसेंट अधिक है, तो बेटा परसेंटेज अधिकता या परसेंटेज वृद्धि मैंने ऐसे बताया था आपको कल, जो नहीं थे वो समझ लो, अंतर बटे और गुणा 100। याद है कुछ? इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सारे बच्चे बोलो 2 है। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है और गुणा में क्या है 100। बोलो यस या नो? 4 से कितनी बार 25 दूनी कितना परसेंट अधिक है। समझ में बात आई कि नहीं आई? क्लियर है क्या? समझ में बात आई कि नहीं आई? 1 मिनट है, नोट कीजिए फटाफट। हमें पर डे का जो एवरेज निकालना पड़ेगा ना क्वेश्चनों का, वो कम से कम 20 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, तब जाके हमारा बैलेंस सही तरीके से आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं, 150 क्वेश्चन है यार। अब 150 क्वेश्चन को करने के लिए 20 क्वेश्चन पर डे चाहिए नहीं चाहिए? बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फॉर्मूले के अच्छे से समझा रहा हूं, टेंशन है नहीं, बस ध्यान होना चाहिए आप सभी का, रेगुलर प्रेजेंट होने चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं 44। यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? समझे यहां पे? हालांकि आप लोग कर लोगे, लेकिन मुझे भरोसा है मैं करा देता हूं। 44 है, कह रहा है बेटा a प्लस बी का 15%, ऐसे सही है क्या? बराबर है a माइनस बी का 25%। ये लीजिए, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। सुनो क्या बोला इसने, b का, अगर ये बोलता कि b का कितना भाग a है, या a b का कितना भाग है, अगर ऐसे बोला होता, बस भाषा घुमा के लिख रहे हैं, समझो पहले मैंने क्या बोला आपसे। अगर ये लिखा होता a b का कितना भाग है, तो आपको पता है जिसके बाद में का आता है वो वैल्यू कहां होती है, नीचे। तो ये बोला जाता a बटे b, सॉरी a बटे b। बोलो यस या नो? सारे बच्चे बोलो। अभी भी इसने यही बोला है कि b का कितना भाग a है, a इधर लिख दिया बस इतना है, तो तब तो यही आएगा। अगर भाग होता तो ऐसे लिखा जाता, लेकिन उसने भाग नहीं बोला है, बल्कि क्या पूछा है, परसेंट। उसने बोला है कि a b का कितना परसेंट है, तो b का भाग पूछे तो ये, परसेंट पूछे तो गुणा 100 और कर दो। ये समझ में बात आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो कितना प्रतिशत है। भाग को परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा क्या करते हैं, 100। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि भैया a अपॉन b इंटू में 100%, इसका मान चाहिए उसे, है जी। इसका जो मान आएगा, आंसर आएगा, वो लास्ट में परसेंटेज में आएगा, इसलिए मैंने परसेंट लगाया है। समझ में बात आई कि नहीं आई? लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या है कि b का कितना प्रतिशत a है, तो उस लाइन का अर्थ क्या है, ये है। समझ में बात आई या नहीं आई? आगे तो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ सॉल्व करवाओ। परसेंट से, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, परसेंट से 5 से काट लें दोनों को, 5 से कितनी बार, 5 से, चलो मल्टीप्लाई करो, 3a प्लस के 3b बराबर 5a माइनस के 5। ओके है। अब a एक साइड, b एक साइड,
ये 3a इधर किसके हैं? ऐसे ना बोलो, 3a इधर किसके हैं? इधर आके, तो 5a में से 3a जाएगा, 2a आएगा, लिख दिया। 5b इधर किसके हैं? इधर आके, तो 5b प्लस में 3b क्या आएगा? 8b। यस या नो? अब a का मान रेशियो में 2 है या 8 है? सारे बच्चे बोलो। और b का मान, वैल्यू पुट करते हैं। आजो a का मान बोलो कितना है? 8। b का मान, सामने वाले पद में मान होता बराबर जब होते हैं तो। ये पहले खूब सारी बातें आ चुकी हैं, जिसको नहीं पता वो समझ लो कि a का मान 2 नहीं है, ये तो a का 2 गुना है। a का 2 मान तो उसके सामने वाले पद में होगा, तो a का मान कितना है? 8। a का मान कितना है? और b का मान 2। b का मान कितना है भाई? 2। और गुणा में क्या है? 100। परसेंट बाद में लगाएंगे, ऐसा नहीं भली के परसेंट हटा दो। 2 से कितनी बार? 4 बार। 4 गुणा 100 बराबर 4। तो b a का कितना परसेंट है भाई? 400%। समझ में बात आई या नहीं आई? सारे बच्चे बोलो, नोट करो फटाफट। चलो, तो आप लोगों ने बताया नहीं मैं क्या मंगाऊं आप लोगों के लिए आज? बताओ क्या खाना पसंद करोगे? क्या क्या झिग्गे कल? अच्छा, कल आप लोगों ने क्या क्या खाया था? समोसे, इमरती, जलेबी और मिठाई। हाँ, तूने कुछ नहीं खाया? देख, पार्स का मालिक बन के बैठा था और इसने कुछ भी नहीं खाया है। क्या अब कुछ नहीं मिला? यार एक बात बताओ, आप लोग पार्स के मालिक थे, लाना ले जाना बांटना सब आपका काम था, तभी नहीं मिल पाया। गुड कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम और होगा, है ना, उसमें दाल बाटी चूरमा सारी चीजें रहेंगी, आप चिंता नहीं करें। आप सादर आमंत्रित हैं सभी के सभी, बहुत बढ़िया तरीके एक साथ हैं जी। बेटा सिर्फ और सिर्फ मुझसे ये प्रसाद ग्रहण करता रही हो तो खुद नौकरी लग के सभामनी मत करना। शर्म तो तुझे आ नहीं रही होगी? खिलाऊं तुझे अपनी तरफ से? कि मेहनत करके नौकरी लग जाऊं और गांव में सभामनी करूं मैं? इडियट। मंगवाऊं तेरे लिए दाल चूरमा? क्वेश्चन नंबर 45। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। बेटा 3 संख्याएं एबीसी मान लेते हैं। अब पहली और दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। मतलब पहली 30% कम है और दूसरी 37% कम है। किससे? तीसरी से। गुड। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, और आंसर पूछा परसेंटेज में। इसका मतलब यह कहना चाहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है, यह पूछना चाहता है। तो देखो 3 संख्याएं हैं क्वेश्चन नंबर 45, ले लीजिए। ए है, बी है और सी है। जेंटलमैन नजरें सभी की बोर्ड पर, ये देखो एबीसी है। पहली संख्या तीसरी से 30% कम है और दूसरी संख्या तीसरी से ही 37%। तो तीसरी हम मान लेते हैं 100 है यार। और जिस चीज को मैथमेटिक्स में माना जाता है वो रियल वैल्यू नहीं होती है, वो रेशियो की वैल्यू होती है, अनुपात की वैल्यू होती है। किसकी? अब पहली संख्या इससे 30% कम है, तो 30 तो इसका 30% कितना होगा? 30 कम है तो 70, 30 अधिक होती तो 130, और इसका केवल 30% होती तो 30। यस या नो? तीनों स्टेटमेंट समझाए थे। तो 30 कम है तो कितनी आ गई? 70। दूसरी 37% कम है, कितना आएगा? 63। यस या नो? तो तीनों संख्याओं का रेशियो रूप आ गया। चलो ठीक है। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है। तो आप यहां कहोगे साहब ये 70 है, ये 63 है, तो 60% कम है। और सवाल क्या हो जाएगा? गलत। हमें परसेंटेज कमी निकालनी है, और 2 संख्याओं में या 2 मानों में परसेंटेज कमी जो हम निकालते हैं ना, मैंने आपको लिखाया है
कैसे निकालते हैं उनका अंतर? बटे बड़ी संख्या और गुणा 100। याद है कुछ? चूरमा वाले डिफरेंस कर। अबे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं करना, ये डिफरेंस करना है। कितना आएगा? बड़ी संख्या 70 इन दोनों में और गुणा में 100। बेटा यस या नो? 0 से 0, 7 से 7। आंसर कितना आया? समझ में बात आई कि नहीं आई? ऑप्शन में 7% भी मिलेगा और 10% भी मिलेगा। अब आप देख लो कि किस पे टिक लगाना है आपको। 10 पे लगाना। क्लियर है? नोट कीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यार ऐसा तो मैंने करवा दिया है, ये मेरी तरफ से आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट है, ले जाओ इसे। ठीक है। 47। हाँ भाई, कौन सा सवाल? 47 बना है ना? 2 47, 2 जिप्सी काली। बस इतना काफी है। किसी परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां हैं, लड़कियां थीं। कितने लड़का कितने हैं और लड़कियां? भाई कमाल हो गया। 100 लड़के और 800 लड़कियां। लड़के 60%, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई, यानी पास हुई। क्या हुई है? पास। तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करो, यानी जो फेल हो गए उनका परसेंटेज बताना है अपने को। यस, आ जाओ, नजरें बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 47। ये बॉयज, ये गर्ल्स। हेलो, ये पीछे वाले जेंटल बाबू। बॉयज कितने हैं? 100। गर्ल्स कितनी है? यस या नो? तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? हो गए ना? अगर पास की बात करें तो लड़कों में 60% स्टूडेंट पास हुए हैं। सुनो पहले, लड़कों में पास जो हुए वो 60% पास हुए। तो पास हुए हैं अगर 60%, तो फेल कितने हुए होंगे? गुड। लड़कियों में 50% पास हुई हैं, तो अगर 50% पास हैं तो फेल कितनी हुई होंगी? अगर यहां पास का लेके चलोगे तो पास का परसेंटेज आएगा और हमें पास का परसेंट निकाल के फिर टोटल में से घटा देंगे उसको, तो फेल का आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि फेल का डायरेक्ट आए तो फेल की कैटेगरी को लेके चलो। तो अगर फेल को ही चाहते हो डायरेक्ट कि फेल कितने हुए, ये लो भैया। अगर इसमें 60% लड़के पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 40%। और 100 का 40% कितना होता है? पीछे वाले बच्चे, खम्बे वाले, कितने लड़के फेल हो गए? लड़कियां 50% पास हैं तो फेल कितनी हुई होंगी? 50%। और 50% मतलब होता है आधा। क्या होता है? तो 800 का आधा कितना हो गया? गुड, 400। यही है ना? अब तुम बताए मुझे कि लड़के 40 और लड़कियां 400 फेल हैं, तो टोटल फेल कितने हो गए? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 440 बच्चे फेल हुए हैं। कितने में से? 900 में से। तो इनका परसेंटेज चाहिए। तो जैसे कोई बच्चा 900 में से इतने नंबर ले आए तो कितनी परसेंट बनी, वही वाला मीटर आ गया। तो फेल का परसेंटेज चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे बेटा बताओ? 400 बटे और गुणा क्या? 100। यस या नो? काटे, कटवाओ। अच्छा, 2 जीरो से 2 9 का भाग देते हैं। आ जाओ। 9 चौके 36, कितने बच गए? 8। 0 ताली 80, 80 9 8 72, कितने बच गए? 8। बट अब कोई उतारने के लिए संख्या नहीं है। या तो ऐसे बोल दो कि जो संख्या बच जाए वो ऊपर और जिसका भाग दें वो नीचे, या फिर भाग लगवा सकता है। पॉइंट लगा के 0 80 है गए, फिर से 9 8 72, फिर से 9 8 72, तो लगभग आंसर 48.8 ही चल रहा होगा। यस या नो? तो आंसर कितना हो गया? 48.8। समझ में बात आई या नहीं आई? टकाटक है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए।